हेलो स्टूडेंट्स, अभी एक बड़ी खबर आ रही है अखबार के थ्रू। और अभी के आज ही के अखबार में आप देखेंगे जो 70th बीपीएससी है उसके लिए एक बड़ा अपडेट है। ठीक है, तो मैं इस अखबार के थ्रू ही आपको उस अपडेट को देने की कोशिश करता हूँ। पहली जो सबसे मोटी बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 30th सितंबर को होना था, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था। उसको लेकर ये अखबार क्या कह रही है, वो सिंपल कह रही है कि 70th बीपीएससी के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो अगले माह आएगा। और अगले माह का मतलब क्या है? सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा मोटी मोटी बात कहा गया है कि अभी तक बीपीएससी डिपार्टमेंट को मात्र 250 पदों के लिए जो रिक्तियां प्राप्त हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, और अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्तियां बीपीएससी को नहीं दिया है। और इसी को लेकर आयोग ने क्या किया है? तीसरी मोटी बात कही है कि आयोग की ओर से दोबारा सामान्य प्रशासन को रिक्तियों को लेकर पत्र लिखा गया है ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियों को निकाला जा सके। इसका मतलब उनको दोबारा चिट्ठी लिख दिया गया है। और इसी को लेकर ये तीसरे पॉइंट से ही कनेक्टेड एक चौथा पॉइंट है, आप यहाँ देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं सत्य प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने बताया कि इस माह के अंत तक सारी रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब एक चिट्ठी ऑलरेडी लिखा गया है और उसी चिट्ठी के बेसिस पे इस महीने मतलब 31 अगस्त तक वेट किया जाएगा। जो भी रिक्तियां आएंगी उसको अगले महीने का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। और लास्टली यहाँ पांचवा पॉइंट कहा जाता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम एक महीना स्टूडेंट को क्या मिलेगा कि अपना फॉर्म भर सकें एंड उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आएगा। तो ये मोटा मोटा इस अखबार से 5 बातें निकल के आई हैं। ठीक है, अब टीआरई एग्ज़ाम वालों के लिए भी एक बातें थी कि उनका भी एग्ज़ाम जो टीआरई 3rd का एग्ज़ाम है उसमें भी लेट होगा। और वो लेट इसलिए होगा क्योंकि जो ताता ताती समुदाय का एक मुद्दा था जो उनको शेड्यूल कास्ट से हटाया गया था, उनको ईबीसी में डाला गया था, तो उनको एक और मौका दिया गया है। लिखा गया है कि तीसरे चरण के शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में अभी समय लगेगा। जितने भी तांती और तांतवा हैं उन्हें 21 दिनों के अंदर ईबीसी का प्रमाण पत्र अपलोड करने का समय दिया गया है। तो ये मोटी मोटी आपको छठी बात थी जो पता चली इस अखबार के न्यूज़ से। अब सवाल ये होता है कि जैसा मैं 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, अब क्या करना चाहिए। इसका मतलब है कि अब जो ये एग्ज़ाम है, जब हम देख रहे हैं कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है तो अब ये एग्ज़ाम एटलीस्ट 1 मंथ, तो इसको फॉर्म भरने में 10-15 दिन और रख लीजिए, तो कम से कम 40 दिन तो और आगे खींचेगा। मिनिमम मुझे लगता है मिनिमम 40 डेज। तो मुझे लगता है ये एग्ज़ाम अब 20 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक शिफ्ट हो जाएगा। 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में अब ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि यदि 1 या 2 या 3 या 4 सितंबर जिस दिन भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद 1 महीना फॉर्म भरने के लिए और 15 दिन और रख लीजिए, तो 40 से 45 दिन तो देना ही है। इसका मतलब 20 अक्टूबर को क्रॉस कर जाएगा। तो 20 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के बीच में कभी भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसका मतलब कि अभी से हम लोग देखें तो पूरा अभी सितंबर बाकी है, अक्टूबर को भी ले लें तो कम से कम हमारे हाथ में 60 से 70 डेज तो हैं। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए? तो मैं अभी भी कहूँगा कि जो बच्चे पीटी में लगे हैं उसको ढिलाई ना करें, पूरी मेहनत से करें। मैं एक बात यहाँ बार बार बताना चाहूँगा कि जो पहले
बच्चे 100 या 105 लाना चाहते थे, वो उनका टारगेट स्कोर था, क्योंकि उससे पहले जो कट ऑफ गया था वो 91 मार्क्स का गया था। तो यदि 91 कट ऑफ था और आप 100 या 105 लाना चाहते थे, अब हर बच्चे को 50 से 60 दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है, एटलीस्ट 40 दिन एक्स्ट्रा मिल गया है। तो मैं कहूँगा कि उस 40 दिन एक्स्ट्रा मिला है, कुछ तो कट ऑफ ऊपर जाएगा और बच्चे जो कंपटीशन में पहले नहीं थे वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं अब उन्हें रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ अब हायर साइड मूव करेगा, इसलिए हर बच्चे को जो पहले 100 या 105 सोच रहा था लाने को, अब सेफर साइड 110 से 115 की ओर मूव करना चाहिए, क्योंकि अब उनको ज़्यादा टाइम मिल गया है। आपको ध्यान होगा 67 बीपीएससी जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो उसके बाद कट ऑफ आप देखिए कितना हाई चला जाता है। तो मैं कहूँगा ऑन सेफर साइड आप 110 स्कोर लाने की कोशिश करें, 110 रहेंगे आप सेफर साइड पे ऑलवेज अच्छा करेंगे। तो खूब मेहनत करें और नोटिफिकेशन का वेट ना करें, कंप्लीट मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।